नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इंदौर में रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक खेलकूद समारोह उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर मीर रंजन नेगी तथा विशिष्ट अतिथि लीना श्रीवास की गरिमामयी उपस्थिति रही। विद्यालय के चेयरमैन केसी शर्मा तथा सभी निदेशक गण भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत अनुशासित और आकर्षक मार्च पास्ट ने सभी का मन मोह लिया। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सुबह के माहौल को और भी मनमोहक बना दिया। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता द्विवेदी ने वार्षिक विद्यालय रिपोर्ट प्रस्तुत की और शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ स्कूल की प्रगति व भविष्य की दिशा पर प्रकाश डाला। आयोजित अभिभावक प्रतियोगिताएं भी कार्यक्रम का आकर्षण रही, जिसने पूरे वातावरण को उत्साह से भर दिया। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जी हाँ, एक्चुअली गेम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए और आज के समय में जिस तरह से हम मोबाइल को ही गेम समझने लग गए हैं, उससे बाहर निकालने के लिए मुझे लगता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ-साथ स्पोर्ट्स डे का सेलिब्रेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बच्चे जीत-हार सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं कि हमेशा जीतना हमारे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं होता है। उन्हें ये पता चलता है कि पार्टिसिपेशन का भी एक मज़ा है। खेलने से उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मसल्स डेवलपमेंट भी होता है, प्लस बच्चे हारने वाले को, गिरने वाले को उठा के अपने साथ लेके आगे बढ़ना सीखते हैं। तो यही तो हम सिखाना चाहते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को। रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल जो प्राकृतिक वादियों में है, इसको लेकर के। जी हाँ, मतलब यहाँ पर आपको एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी महसूस होती है और यही सबसे बड़ी खासियत है कि शहर से दूर हम बच्चों को इस वातावरण में जब खेलने के लिए उत्साहित देखते हैं तो वो प्रकृति को भी अपने पास पाते हैं। जी, मैं रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर कपिल बेर्थरे, उनकी वाइफ हूँ मिसेस अंजलि बेर्थरे। और मुझे मालूम नहीं था कि इतनी खूबसूरत वादियों में इतना बढ़िया यहाँ पर मौसम है और तो सवा से बच्चों को जो स्कूल शुरू हुआ था आज 13 तो बच्चे यहाँ पर उनका आत्मविश्वास, उनका जोश देख के बचता है और कहीं न कहीं तो वहाँ पर जिसके किसी उनके जो लोग हैं उसके किसी काम करते हैं, कोशिश करना चाहिए, समझ करना चाहिए और उनका बहुत बड़ा योगदान। आपका जीवन भी संघर्ष भरा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैदान की ताकत जो है वो समझता है जो खुद मैंने खेल का दामन करने में छोड़ा वापसी कर सका सब कुछ सिखाता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको हार को कुछ भी पसंद नहीं है, वो आपको सिखाता है। मैं चाहता हूँ कि आज जितने बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं शहर में मैं चाहता हूँ कि हमेशा बच्चों को कोई बोलता कि ये जो मट्टी है ये कमाल की है, धरती जो हमारी है तो बहुत कुछ सिखाती है। इसका साथ देना कोई ना कोई खेल जरूर हमें सारे बच्चों को ढेर सारी शिक्षा यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं देखिए, रैंकर्स इंटरनेशनल स्कूल में आज एनुअल स्पोर्ट्स डे है। स्पोर्ट्स डे है, बच्चे सब खुशी है। हमें सबसे बड़ी खुशी है कि जिनको हम अखबार में पढ़ते थे, टीवी में देखते थे, आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं नेगी साहब के पास में बैठा हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि मैं हाई स्कूल लेवल तक फुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ, टीम वर्क का हिस्सा रहा हूँ। तो स्पोर्ट्स से बच्चे में सर्वांगीण विकास होता है। सर ने भी कहा था टीम वर्क है, हेल्थ है, टाइमली डिसीजन है, ये सब है। और हमारे टीचर्स
बहुत अच्छा करवा रहे हैं, बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। और सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद। नेगी सर के जीवन गाथा भी देख सकते हैं, इंडिया की फिल्म बनी है, बड़ा नाम है। देखिए, अभी मेरी स्पीच में बोलूंगा, आप यहाँ सुन लीजिए। नेगी साहब के बारे में मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। इनकी पर्सनालिटी, इनका अचीवमेंट और चक दे इंडिया के प्रेरणा स्रोत है। अब इसमें नेगी साहब की लाइफ पे किताब लिखी जा सकती है। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। ये नेगी साहब का व्यक्तित्व है। मैं इनके व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम शशि शर्मा, लोग मुझे चेयरमैन कहते हैं। वैसे बच्चे सब काम करते हैं, कृपा ईश्वर की है। मैं एक वायरल के मनाया जा रहा है, जोरदार तालियां इस परफॉर्मेंस के क्या लिए। कहना चाहेंगे? महत्वपूर्ण बहुत अच्छा आयोजन किया गया है और बच्चों को खेल से जोड़ने के लिए मैदानी जो खेल होते हैं उसे जोड़ने के लिए बहुत अच्छा आयोजन है और ऐसे आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए। बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन है। खेलो, जो मोबाइल वाले गेम है उसको छोड़कर मैदानी खेल खेलें। आज स्पोर्ट्स जी, सभी को शुभकामनाएं हमारी ओर से। श्रीमती लीना श्रीवास, ब्लॉक समन्वय, खेल और युवा कल्याण विभाग। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। इंदौर में साउथ इंडियन फूड फेस्टिवल 14 नवंबर से 23 नवंबर तक एस कैफे में आयोजित किया जा रहा है। ये फूड फेस्टिवल हर शाम 7 बजे से 11 बजे तक मेहमानों को दक्षिण भारत के असली और पारंपरिक स्वाद का आनंद दे रहा है। इस फूड फेस्टिवल में रेस्टोरेंट का पूरा स्टाफ दक्षिण भारत के पारंपरिक पहनावे में नजर आ रहा है। रेस्टोरेंट के अंदर स्पेशल फोटो ऑप्स जोन भी बनाए गए हैं। शेरेटन ग्रैंड पैलेस के एग्जीक्यूटिव शेफ करम डोगरा ने कहा, इस फूड फेस्टिवल में दक्षिण भारत के 5 राज्यों के साथ साथ लक्षद्वीप और पेडुचेरी की झलक भी देखने और चखने को मिल रही है। शेरेटन ग्रैंड पैलेस में इस विशेष आयोजन के लिए पधारे गेस्ट शेफ लक्ष्मण ने बताया, दक्षिण भारतीय भोजन अपने संतुलित मसालों, पोषक तत्वों, प्राकृतिक स्वाद और क्लासिक टेक्सचर के लिए जाना जाता है। फ्लफी इडली, कुरकुरे डोसे, चटपटा सांभर और मलबार जैसे व्यंजनों के बिना भारतीय क्यूजन अधूरा माना जाता है। ये भोजन न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। नमस्ते इंदौर, शेरेटन होटल में साउथ इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि आप आइए और हमारे फेस्टिवल का खाना टेस्ट कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम और नए नए फेस्टिवल आपके लिए लाते रहें। साउथ जो फेस्टिवल एक्चुअल देखा गया है, जैसे इडली डोसा, तो यहाँ पर एक अलग जो चीजें हैं, तो उस तरीकों को किस तरीके से, जैसे कि अभी हमारा साउथ का पूरा साउथ जो है वो एक कोस्टल एरिया में आता है, वहाँ सी फूड को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी बेस्ड डिशेज ऐसी हैं जो साउथ तक ही पता है, लेकिन हमने कोशिश करी है कि हम शेरेटन होटल में उसको पेश किए जाए, क्योंकि शेरेटन होटल पहले से वेजिटेरियन होटल है और हमारा वेजिटेरियन होटल होना ही हमारा एक बहुत बड़ा प्राउड है। तो उसको साउथ से हमने वेजिटेरियन अवियल है, अपम है, स्ट्यू है और ऊपर से कौरमा है, ये सारी चीजों को हम इंट्रोड्यूस करें ताकि लोग जो साउथ के यहाँ पर आए वो भी टेस्ट करें और जो लोकल इंदौरी लोग हैं वो भी उसका जायके का फायदा उठाएं। माय करम डोगरा, थैंक यू। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के ग्राम तरला खेड़ी में ग्रामीणों ने पिछले 3 वर्षों से विकास कार्य ठप रहने और निर्माण कार्यों में बड़े घोटाले के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच छगन धौलपुरिया के कार्यकाल में कोई सार्थक विकास नहीं हुआ, जबकि शमशान भूमि पर लगाए गए 2 टीन शेडों में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिन पर जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। एक टीन शेड की लागत लगभग 3,33,000 रुपए बताई गई है, लेकिन ना तो वहां बैठने की व्यवस्था है और ना ही पानी की टंकी उपलब्ध कराई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा कोई अन्य विकास कार्य भी नहीं कराया गया और जब सरपंच से शिकायत या जानकारी मांगी जाती है तो सिर्फ आश्वासन देकर बात टाल दी जाती है। 2 साल से भी इतने परेशान चल रही है पे क्या? 10 साल से हो गया, समथिंग हो गया। तो इसके कंप्लेन आपने आगे किया? ये बार कर दिया, कोई आते ही नहीं। यहाँ से साइन करके मुँह देखा थे पंचायत में, वहाँ तो कोई आते ही, सरपंच कहता है करवा दूंगा और वो बोलते हैं कि मैं करवा दिया मैंने। तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं बस, खाली वोट मांगने, काम कोई नहीं करता। कोई नहीं करते हैं, कोई बीजेपी सरकार आती है, कोई सरपंच ने आज तक काम नहीं किया इस तरह की पंचायत। जैसे ये अभी हालत है फिलहाल में, इससे दुगनी बेहतर। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत
उदयपुरिया के रंजीतपुरा गांव में विकास कार्यों की गंभीर अनदेखी के कारण ग्रामीणों का जीवन दुष्कर हो गया है। गांव में बुनियादी सुविधाओं जैसी सीसी सड़क निर्माण और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हैंडपंप खराब है और जल वितरण की कोई स्थायी योजना नहीं है, जिससे महिलाओं को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीणों और बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि सरपंच के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क, पानी और नाली जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं, जबकि लाखों रुपए की पानी की टंकी और घरों में नल लग जाने के बावजूद पानी नहीं आया। पुरानी सड़क और नाली ना होने के कारण घरों के सामने कीचड़ और गंदगी का सामना करना पड़ता है। समाजसेवी राधेश्याम दांगी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर इस अनदेखी को उजागर किया है। जब सरपंच से संपर्क किया गया तो उन्होंने मीडिया में खबर ना छापने की चेतावनी दी और काम कराने के लिए पैसे की बात तक की, जिससे स्थानीय लोगों की समस्याओं पर चिंता और बढ़ गई है। आपके गाँव में हमारे पानी नहीं मिल रही भैया। कितना साल से? हमारे 2 साल से। टंकी बनी कि नहीं? बन गई, फिर भी पानी नहीं आ रही हो? नहीं आ रही। फिर अभी कहाँ से भर के ला रही तुम? अब हम ट्यूबवेल पे भर लावा, कई बर्मा में सलामा भर के उनमें भी सांस भराए हमारे। अच्छा, कितनी दूर है आपकी ट्यूबवेल? हमारे ट्यूबवेल बाहर से दूर है, कोसबर। अच्छा, 1 किलोमीटर दूर होगा। हाँ, हाँ। कितने लोगों को समस्या आ रही? नरे 200 मनक के 400 मनक को है। अच्छा, पूरे गांव को ही आ रही है समस्या। गाँव के ही है परेशानी। अब कई चाहो तुम्हारे सरकार से? हमारे पानी चाहिए। अच्छा, पानी चाहिए। हाँ। ठीक है। सरपंच मंत्री का ही क्या है गाँव में तो कहते के जाता होगा नहीं? उनके काम कहीं करा हमने तो लगवा दे नल। अच्छा, हंसी के वे। हाँ, टंकी बनवा दी, अब हमारो कई बस है। भी लोग हैं, हम सबको पानी की समस्या है और बाकी लोग कुछ काम करने गए हैं, बाहर गए हैं, मजदूरी करने। सरपंच मंत्री का ही कह के जाते हैं आपको? मंत्री तो बोलते हैं कि कभी ट्यूबवेल खराब है, कभी लाइट सही से नहीं मिल रही है, तो टंकी लगा दी गई है और ट्यूबवेल में पानी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। आपने अधिकारियों को आवेदन दिया था? आवेदन दे चुके हैं ना, फिर भी नहीं है, कोई भी निराकरण नहीं हो रहा है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।